श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। सुधी श्रोताओं, श्री सत्यनारायण कथा भारतीय जनमानस में, भारतीय संस्कृति में और हमारे दिल और दिमाग में सदियों से, वर्षों से इतनी गहरी पेट पे बैठी हुई है कि हम लोग सब इससे भली भांति परिचित हैं। लेकिन प्राय यह होता है कि सत्यनारायण की कथा जहां जहां भी की जाती है, हम लोग बड़े यंत्रवत रूप से, यंत्रवत मैकेनाइज्ड रूप में 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट पूजन करते हैं, कथा का फटाफट पाठ करते हैं, फिर आरती की, प्रसाद दिया और घर चले जाते हैं। शायद कभी कथन करने वालों ने या श्रवण करने वालों ने इस संपूर्ण कथा के बैकग्राउंड में, भूमिका में और इसके अंतर्निहित जो तत्व हैं या जो विभिन्न शब्दावलियां आती हैं, विभिन्न प्रसंग आते हैं, उनकी अकादमिक व्याख्या, एकेडमिक इंटरप्रिटेशन शायद नहीं किया। अगर हम करें तो फिर हमको ये महज मात्र एक धार्मिक कथा ही नजर नहीं आएगी, बल्कि हमको लगता है कि एक बहुत बड़े मानवीय गुण, सत्य को लेकर, उस सत्य के प्रतिपादन के लिए हमारे मनीषियों ने जो इस कथा का, इस सत्यनारायण कथा का निर्वचन किया है, निर्माण किया है, वह आप और हम भली भांति समझ सकते हैं। हमारी इस व्याख्यान श्रृंखला में 4-5 भाग होंगे, 4 भाग होंगे, जिसमें श्री सत्यनारायण कथा को क्रमशः अंतिम रूप से कथा कहने के पहले इन अंतर्निहित व्याख्याओं को, तत्व ज्ञान को, इसकी भूमिका को बताया जा रहा है। अभी मैं पद्मेश तेलंग आपके समक्ष प्रस्तुत हूं इस व्याख्यान माला का भाग अ, भूमिका को लेकर। श्री सत्यनारायण कथा की ये भूमिका है इस भाग में। अगला भाग जो है वह विभिन्न स्थानों पर आई हुई शब्दावलियों, टर्म्स को लेकर होगा। उसके पश्चात का भाग फिर सत्यनारायण की कथा की हम पूजन प्रारंभ करेंगे, और अंतिम भाग जो होगा वो सत्यनारायण कथा का होगा, जिसमें 5 अध्याय हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इन 4 भागों में संपूर्ण श्री सत्यनारायण कथा का निर्वचन कुछ अंश तक, कुछ सीमा तक हम और आप कर पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ के पूर्व एक मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण यानी वह श्लोक या वह पद्य जो किसी भी शुभ कार्य करने की पूर्व में बोला जाए अथवा पढ़ा जाए। और इसके पीछे की भावना यह है कि हमारे कार्यकलापों में, हमारी कथा श्रवण में, हमारे कथा कथन में या हमारे पूजन में यदि कोई विघ्न आती है किसी भी प्रकार की, तो हम उसके निराकरण के लिए प्रारंभ में ही मंगलाचरण करके अपने इष्ट देवता को, विघ्नहर्ता को ये आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारा जो भी आचरण हो, मंगल हो आपकी ही तरह, और इसके लिए हम उनको स्मरण करते हैं। तो इस व्याख्यान माला की शुरुआत भी हम एक छोटे से श्लोक से करते हैं, जिसको मंगलाचरण का रूप कहा जा सकता है कि मंगलाना चा कर्तारो वंदे वाणी विनायको हो। मंगलाना च कर्तारो वंदे वाणी विनायको हो। अर्थात वर्णों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों
और मंगलों को करने वाली सरस्वती और गणेश की मैं वंदना करता हूं। इस मंगलाचरण के बाद अब हम श्री सत्यनारायण की जो कथा की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि नारायण जब हम कहते हैं तो हमारे मन में एक छवि बनती है श्री विष्णु भगवान की, कि शिव सागर पे श्री विष्णु लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा कर रही हैं, विष्णु जी के हाथ में गदा चक्र शंख पद्म और गले में माला है। एक स्वरूप बनता है, एक छवि बनती है, इसको नारायण कहते हैं। लेकिन जब सत्यनारायण हम कहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि एक मूर्त रूप नहीं, बल्कि सत्य जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सत्ता है सत्य की, वो जो अमूर्त रूप है, वो जो एब्स्ट्रैक्ट रूप है, हम श्री नारायण को उस सत्य रूप में ही यहाँ कथा करेंगे, यहाँ उसका स्मरण करेंगे। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम ईश्वर को जो एक परम तथ्य है सत्य, उस सत्य के रूप में याद करें। और अगर हमारे मन मस्तिष्क में कोई फिक्स छवि नहीं है किसी मूर्ति की, और सत्य रूप में अगर हम उस ईश्वर को लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर श्री सत्यनारायण की कथा कोई धार्मिक कथा नहीं रह जाती है, ये मानव मात्र की कथा रह जाती है, कि जिसमें इतना बड़ा दर्शन शास्त्र छुपा हुआ है कि हम सिर्फ और सिर्फ सत्य की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, सत्य क्या है? सत्य का अर्थ भी ये नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वही सत्य है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से जिस धर्मपूर्ण आचरण को हम करते हैं, कहते हैं, सत्य तो वह है। अगर उस सत्य की हम पूजा करने लगे तो मैं समझता हूं ये कथा प्रतीक रूप में भले कुछ चरित्रों को, कुछ पात्रों को प्रतिबिंबित करती हो, हमारे सामने वो छवि बनती हो कि वो भगवान खड़े हैं, वो पात्र खड़ा है, वो ब्राह्मण खड़ा है, वो क्षत्रिय खड़ा है, लेकिन अगर इस सब के पीछे सत्य रूप को हम देखें तो मुझे लगता है ये कथा फिर सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मावलंबियों के लिए अनुकरणीय हो जाती है कि हम एक सत्य स्वरूप जो है, सत्य की स्थापना के लिए, और सत्य कौन सा? जो सत्यम शिवम सुंदरम है, कल्याणकारी है, सत्य है, उस सत्य के रूप में ही भगवान को याद कर रहे हैं। हमारे सबके अपने अपने इष्ट हैं, कोई श्रीनाथ जी को मानता है, कोई श्री द्वारकाधीश जी को मानता है, कोई श्री राम को मानता है, कोई श्री गणेश को मानता है, लेकिन श्री नारायण जो मूल रूप से भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनको अगर हम सत्य रूप में देखें, अमूर्त रूप में देखें, तो ये कथा का बड़ा व्यापक अर्थ हो जाता है, बड़ा वाइड स्कोप हो जाता है इसको सुनने और समझने का। इस भूमिका के बाद में एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ध्यान। हम कहते हैं ना, ईश्वर का हमें ध्यान करना है, इष्ट का हमें ध्यान करना है। तो ये ध्यान क्या है? देखिए, हमने आपको बताया कि सत्कर्म में विघ्न आएगा, संभावित विघ्न आएगा, उसकी निराकरण के लिए, निवारण के लिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण किसका करते हैं? कि जिसका मंगलमय आचरण है उसका हम ध्यान, वंदन, स्मरण करते हैं, वही मंगलाचरण है। तो यहाँ मंगलाचरण में हमने अपने इष्ट देवता का ध्यान किया, ये ध्यान शब्द आया। तो ध्यान क्या है? ध्यान एक मानस दर्शन है। प्रत्यक्ष दर्शन में तो हम खड़े हैं, सामने ईश्वर की मूर्ति है, लेकिन ध्यान हमको मानसिक स्तर पर उस प्रभु का, उस इष्ट का, उस अभीष्ट का, उस इच्छित का, हमको मानस दर्शन जो होता है वो ध्यान कहलाता है। तो बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है, श्री भागवत पुराण में भी की गई है कि वंदन आप हर देव का करें, हर देवता का वंदन कीजिए, श्री राम का भी कीजिए, श्री कृष्ण का भी कीजिए, है ना, गणेश जी का भी कीजिए, हनुमान जी का भी कीजिए, किसी भी स्वरूप का कीजिए। वंदन भले हर देव का करें, पर ध्यान किसी एक ही देवता का करना चाहिए। और इसलिए कि जब ध्यान किसी एक देवता का करेंगे तो उसमें अपने आप सत्य रूप प्रतिबिंबित हो जाता है,
आभासित हो जाता है, प्रत्यारोपित हो जाता है। इसलिए ध्यान तो एक ही परम सत्ता का होता है। हाँ, वंदन हर देव का होता है, होना चाहिए, वो अलग अलग छवि के साथ होता है। वंदन और ध्यान का एक अंतर बताया गया, बड़ा सुंदर बताया गया है कि रुक्मणी जी जब उपवन में पूजन कर रही थी तो पूजन किसका कर रही थी? देवी का कर रही थी, लेकिन ध्यान कृष्ण का कर रही थी। इसलिए जब रुक्मणी हरण का प्रसंग आता है वो कृष्ण उस उपवन में जाते हैं जहां रुक्मणी जी अपनी सखियों के साथ ध्यान तो पूजन तो देवी का कर रही हैं, लेकिन ध्यान कृष्ण का ही कर रही हैं। तो ये बड़ा बारीक फर्क है ध्यान और पूजन का। तो सबसे पहले हम कथा जब प्रारंभ करेंगे तो श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करेंगे, उसके बाद वंदन करेंगे, पूजन करेंगे और फिर कथा का श्रवण करेंगे। तो ध्यान को अगर और दूसरी भाषा में समझाऊं तो ध्यान क्या है? ध्यान इज कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन। साधारण भाषा में कहते हैं ना मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन कहें, थोड़ा और टिपिकल शब्द में कहूं तो इसको कंटेम्पलेशन कहते हैं। कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन। और ये क्या है? इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड where a person's awareness is focused on a single idea and the mind is one with the object of meditation। यानी मस्तिष्क की वह अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड है ध्यान, जिसमें पर्सन का सारा अवेयरनेस, उसकी सारी जागरूकता, सारा उसका केंद्रीकरण इस फोकस हो जाता है, केंद्रित हो जाता है ऑन ए सिंगल आइडिया। एक सिंगल बात पे हो जाता है। जैसे ने कहा ना, वंदन में आपने श्रीनाथ जी का वंदन कर रहे हैं तो उसमें श्रीनाथ जी हाथ ऊंचा करके खड़े हैं, श्रीनाथ जी के गले में वरमाला है, श्रीनाथ जी की ठोड़ी में एक हीरा चमक रहा है। ये स्वरूप, सर्वांग स्वरूप आते हैं। लेकिन जब आप उनका आंख बंद करके ध्यान करते हैं, मानस दर्शन करते हैं, तो इट इज फोकस्ड ऑन ए सिंगल आइडिया एंड द माइंड इज वन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का जो ऑब्जेक्ट है, जिस देव का हम ध्यान कर रहे हैं, उस पर फोकस हो जाता है। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन के पहले हम ध्यान करते हैं उस सत्य रूप का। और जैसा मैंने कहा, इस फोकस्ड ऑन ए सिंगल आइडिया, तो यहाँ सिंगल आइडिया है सत्य। सत्य में कोई मूर्त रूप नहीं है, सत्य एब्स्ट्रैक्ट रूप में, अमूर्त रूप में आता है और वही नारायण है। तो नारायण ही सत्य है, सत्य ही नारायण है। लेकिन नारायण का अगर बहुत व्यापक रूप है तो वो सत्य है, और उस सत्य नारायण की जो कथा है, उस कथा को आज हम विवेचित कर रहे हैं। तो चलिए अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे? सत्यनारायण का ध्यान करेंगे। और चूंकि आम व्यक्ति को ध्यान करने की एक पद्धति बताई गई है मनीषियों द्वारा, विद्वानों द्वारा, पंडितों द्वारा, कि हम हाथ में अक्षत लेते हैं, पुष्प लेते हैं, जल लेते हैं और फिर आंख बंद करके उस परम स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिसके बारे में हम आगे विवेचना करने जा रहे हैं। चूंकि यहाँ हम सत्यनारायण जी की बात कर रहे हैं, तो हम सत्यनारायण का ध्यान हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर करेंगे और ये बोलेंगे। ध्यान का एक बड़ा अच्छा सुंदर श्लोक है सत्यनारायण जी के लिए कि ओम सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः ध्यायेत्स्यम गुणातीतम गुणत्रय समन्वितम लोकनाथम त्रिलोकेशम कौस्तुभरणम हरिम। अब देखिए, मानस दर्शन कर लिया हमने। सत्य 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 के ही एंगल पर हर दृष्टि से हमने उसमें कौस्तुभ भरणम भी आ गया, त्रिलोकेशम भी आ गया, लोकनाथन भी शब्द आ गया, गुणत्रय, 3 गुण, सत्व तम रज, 3 गुण भी आ गए, सत्यामृत भी आ गया, त्रिसत्यम भी आ गया। इस सारा सत्य के एंगल पर जितना सोच है
उसका हमने मानस दर्शन कर लिया, यानी सत्यनारायण जी का ध्यान कर लिया। अब ध्यान करने के बाद जब हम अपनी चक्षु खोलते हैं, आंख खोलते हैं, फिर वंदन और फिर बहुत सारी बातों का विवेचन, कथन, पूजन सब कुछ शुरू होता है। तो अगला स्टेप, अगली स्टेज, अगला चरण क्या आता है कि अब हम इस पे विचार करें, इस भाग अ में जो भूमिका चल रही है अभी कथा की, कि सत्यनारायण भगवान कौन है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, सत्यनारायण विष्णु का ही रूप है। भारतीय संस्कृति ने तीन परम सत्ता का तीन परम सत्ता का विचार रखा है कि ये पूरी जो सृष्टि है, पूरा जो ब्रह्मांड है, उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, एक इसके सृजन करता है ब्रह्मा, एक इसके पालन करता है विष्णु, जिनको हम नारायण भी कहेंगे और जिनका सत्य रूप हम बात करेंगे, और तीसरे हैं संहार करता शिव हैं। ये क्रम चलता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु जी ने उसका पालन किया, जो हम रंग बिरंगी ये जो दुनिया देख रहे हैं, दुनिया के कार्यकलाप, संबंध है ना, ये सब देख रहे हैं, ये विष्णु जी के द्वारा किया गया पालनकर्ता का रोल है। और फिर जब सृष्टि का अंत आएगा तो संहारक रूप आएगा शिव जी का, और फिर से ब्रह्मा जी का रोल आएगा, फिर से विष्णु जी आएंगे, फिर से ये एक सतत क्रम है, ये चलता रहता है। यही सृष्टि का निर्माण है और यही सृष्टि का विनाश है। तो सत्यनारायण भगवान जो हैं, वो पालन करता जो विष्णु है, विष्णु का ही एक रूप है और सत्य रूप में है। इसका अर्थ ये है कि परम सत्ता जो है वो परमात्मा की है, और परमात्मा के रूप में जब विष्णु को हम याद करते हैं तो विष्णु का जो सत्य रूप है, उस सत्य रूप की हम ये कथा करते हैं। अच्छा, सत्यनारायण जी का जन्म जो है, विष्णु पुराण के अनुसार भारत के दक्षिण भाग में हुआ था, और जन्म तो नहीं कहना चाहिए, उनकी लीला है एक तरह से, लेकिन फिर भी लौकिक भाषा में हम कहते हैं तो उनका जन्म भारत के दक्षिणी भाग में हुआ था। इनके माता पिता वेवस्वत, मनु और शतरूपा थे। सत्यनारायण जी की कथा पूर्व में राजा श्वेत केतु ने की थी, और हरिविनायक ने 1890 में स्कंद पुराण में मौजूद इस संस्कृत कथा का अनुवादन किया था। उस अनुवाद को ही आज आप और हम लोग सुना करते हैं सत्यनारायण की कथा के रूप में। 1890 में जिस अनुवाद को किया गया, तो कल्पना कर लीजिए कि कितने वर्षों से हम जो वर्तमान स्वरूप है इस कथा का, उसका श्रवण और कथन करते आ रहे हैं। और वैसे इस कथा को प्रथम बार स्वयं भगवान विष्णु ने नारद को सुनाया था। तो सत्यनारायण के संबंध में आपकी अभिधारणा ये स्पष्ट तो हुई होगी कि सत्यनारायण के रूप में विष्णु का ही हम पूजन करते हैं, विष्णु का ही स्मरण करते हैं, और विष्णु के रूप में ही हम सत्य को पूजते हैं। और विष्णु कौन है? विष्णु एक कहना चाहिए कि विष्णु इज ए हिंदू गॉड एंड incarnation of Lord Vishnu, who is referred for representing truth and righteousness. Satyanarayan is a Hindu god, और सत्यनारायण is incarnation of Lord Vishnu, और who is referred for representing truth, सत्य and righteousness, जो सत्य के साथ साथ जो राइटियसनेस है, सही जो है, असत्य जो नहीं है, जो मिथ्या नहीं है, जो पाखंड नहीं है, जो माया नहीं है, जो सत्य है, वो राइटियसनेस को और उस ट्रुथ को सत्यनारायण भगवान रेफर करते हैं। ऐसे सत्यनारायण भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो सत्यनारायण की पूजा का अर्थ ये तो है कि सत्य को नारायण विष्णु के रूप में ही जो पूजा जाता है उसको सत्यनारायण की पूजा कहते हैं। इसीलिए नारायण के आगे जो ये उपसर्ग लगा है सत्य, ये नारायण को सत्य के रूप में बिल्कुल फिक्स करने के लिए, डिनोट करने के लिए
सत्य शब्द लगता है, बाकी पूजा नारायण की ही है, पूजा विष्णु की ही है, लेकिन विष्णु के अमुक गुण का मतलब सत्य का, सत्य वाला जो स्वरूप है उनका, उसकी पूजा ही सत्यनारायण की पूजा है। और अब जब बात पूजा शब्द आया तो पूजा किसको कहेंगे? पूजा की भी अपने आप में एक टर्मिनोलॉजी है, एक परिभाषा है, एक डेफिनेशन है कि पूजा इज ए रिलीजियस राइचुअल वर्शिप डेडिकेटेड टू विष्णु हियर, है ना। रिलीजियस है, राइचुअल वर्शिप है, धार्मिक है, और वर्शिप है, पूजा है, राइचुअल राइट्स के रूप में जो हम करते हैं, ये पूजा है। अच्छा, सत्य शब्द आया, मैं वापस सत्य पे लौटता हूं। श्री मद्भागवत पुराण जो है, उसका जो प्रारंभिक मंगलाचरण है स्कंद प्रथम में, उसमें मंगलाचरण की जो कई सारी पंक्तियां हैं, उस पंक्तियों में जो श्लोक है, उस श्लोक की अंतिम पंक्ति में कहा गया है सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, यानी विशिष्ट रूप में परमात्मा का ध्यान नहीं कर रहे हैं, बल्कि सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। वापस वही बात आ रही है श्री भागवत पुराण के संदर्भ से कि सत्यम परम धीमहि कह के हम कोई विशिष्ट रूप से परमात्मा का ध्यान नहीं कर रहे हैं कि विष्णु भगवान वो हैं जिनके हाथ में चक्र पद्म गदा हैं और जो क्षीर सागर पे लेटे हैं, है ना। हम उनका ये विशिष्ट रूप में ध्यान नहीं करके उनके सत्य रूप का ध्यान कर रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि फिर सत्यम परम धीमहि जो कहा गया है, उसका अर्थ ये हो जाता है कि वी मेडिटेट ऑन दैट ट्रुथ सुप्रीम सत्यम परम, हम उसका ध्यान कर रहे हैं, उसका मेडिटेट कर रहे हैं जो ट्रुथ सुप्रीम है, सत्यम परम है। तो मुझे लगता है कि यहां तक आते आते सत्यनारायण कथा की जो मूल फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, कि ये सिर्फ एक धार्मिक पूजन नहीं है, ये एक परम जो गुण है पूरी सृष्टि का, और पूरी सृष्टि का जो लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहना चाहिए, जिसको कहते हैं क्रमबद्धता जो है, उस क्रमबद्धता के लिए जो सत्य की आवश्यकता है, उस सत्य की जो स्थापना है, उस सत्य की जो सत्ता है, उस सत्ता का पूजन है ये सत्यनारायण की कथा। भूमिका के इस भाग में आपको इतना विवेचन करने की इसलिए आवश्यकता पड़ी। अब चलिए, चूंकि कलयुगी प्राणी हैं आप और हम हैं, इसलिए समझाने के लिए बिल्कुल हम ज्ञान की बात करें तो शायद आम आदमी को समझ में नहीं आए, इसलिए सत्यनारायण कथा का एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें भगवान की छवि भी है, पूजन की पद्धति भी है, भोग भी है, नैवेद्य प्रसाद भी है, और कथाएं भी हैं। कथाओं में बहुत सारे चरित्र भी हैं, उसके बाद आरती भी है, फिर प्रसाद भी है, फिर नित्य संगीत भजन कीर्तन भी है, और हर्षोल्लास का वातावरण भी है। ये कलयुगी आम प्राणी के लिए जरूरी है। इसलिए सत्यनारायण कथा को एक पूरा जामा मूर्त रूप में दिया गया, अमूर्त रूप से हटकर, एब्स्ट्रैक्ट रूप से हटकर कंक्रीट रूप में एक सत्यनारायण कथा का पूरा लेआउट बनता है। उस लेआउट का ही पार्ट है कि अगर आप पूछें कि सत्यनारायण कथा का स्रोत क्या है, ये कथा आई कहां से, वर्षों से जो पढ़ी जा रही है, सदियों से, दशकों से, तो सत्यनारायण कथा स्कंद पुराण का जो रेवा खंड है, उसमें करीब 170 श्लोक 5वें अध्याय में संस्कृत में लिखे गए हैं, और वो ही पूरी ये सत्यनारायण की कथा है। उसी का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ है, हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में, मराठी में, और उस 170 संस्कृत श्लोक में जो कही हुई कथा है रेवाखंड स्कंद पुराण में 5वें अध्याय में, उसी का आज हम आप पाठ करते हैं। और अगले इस व्याख्यान माला का जो अंतिम भाग है, चौथा भाग, उसमें हम उस पाठ को हम भी करेंगे, उस कथा को हम भी सुनेंगे। एक बात और कहूं, चूंकि आम आदमी की बात आई, कलयुग की बात आई कि हम इस कथा को क्यों करते हैं, तो चूंकि हम लोगों की, आम आदमी की बहुत सारी मांगे हैं। किसी को संतान सुख चाहिए, किसी को धन सुख चाहिए,
किसी को परिवार का सुख चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को पोस्ट चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए। हमारी बहुत सारी भौतिक महत्वाकांक्षाएं, भौतिक इच्छाएं हैं। तो सत्यनारायण की कथा में इस बात को जोड़ा गया कि अगर आप सत्य के पथ पर चलते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, बेईमानी का मतलब सिर्फ आर्थिक बेईमानी नहीं, मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, आपके हर आचरण में यदि सत्य है, धर्म है, आस्था है, प्रतिबद्धता है, कटिबद्धता है, डेडिकेशन है, निष्ठा है, यानी सत्य है, तो आपका कोई भी दुख है कि संपत्ति नहीं है, नौकरी नहीं है, संतान नहीं है, ये सारा दुख भी इस सत्य से खत्म हो जाता है। और जब जब हम कथा में आगे कहेंगे कि सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उस लकड़हारे को या उस गरीब को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया, तो सिर्फ इसलिए कर दिया कि वो लकड़हारा या वो धनी या वो गरीब व्यक्ति भी सत्य के मार्ग पर चला और भगवान सत्यनारायण पर उसने विश्वास किया। विश्वास का मतलब सत्य पर विश्वास किया, सत्य के पथ का अंगीकार कर लिया, पूरा उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके सारे दुख समाप्त हो गए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब जब हम सत्य की बात करते हैं, तब तक हमारे दुख की भी बात भी करते हैं कि कौन से दुख हैं जिनके समापन के लिए हमको सत्य की और सत्यनारायण की कथा की पूजन और कथा की आवश्यकता पड़ी। तो सत्य के संग दुख की भी बात करो। तो इस संदर्भ में कहा गया है कि सारे दुख, क्लेश, संघर्ष, इन सब का मूल कारण क्या है कि हमारे जीवन में सत्याचरण का अभाव है। हम बेईमान हैं, बोलने में, बातचीत में, रिलेशंस में, संबंधों में इतने छद्म रूप में हम लोग सामने आते हैं कि सत्य का जो आचरण है उसका अभाव है, और स्वभाव के कारण इतनी पेतरेबाजी है जीवन में कि फिर सारे दुख आ जाते हैं, क्लेश आ जाता है, संघर्ष आ जाता है। इसको छुपाओ, उसको छुपाओ। सेठ जी अगर अपनी धन को छुपा रहे हैं, इनकम को छुपा रहे हैं कि इनकम टैक्स आ जाएगा, ईडी की रेड हो जाएगी, उस छुपाने के चक्कर में फिर नींद नहीं आ रही है, बीपी हाई हो रहा है ना, शुगर हो गई है, कष्ट हो रहा है। तो ये सारे दुख क्लेश क्यों हुआ? क्योंकि सत्याचरण का अभाव था। आप अपनी आय को घोषणा नहीं करना चाहते हैं, इनकम टैक्स और ईडी वालों से बचना चाह रहे हैं। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी दैनिक जीवन में बातें हैं कि जब जब सत्याचरण का अभाव होता है, तब तक दुख, क्लेश और संघर्ष आ जाते हैं। अब अगर मूल कारण हम सत्याचरण का जो अभाव है उस अभाव को ही खत्म कर दें और सत्य आचरण पर आ जाएं, तो न दुख होगा, न क्लेश होगा, न संघर्ष होगा। तो सत्यनारायण का जो व्रत है, अनुष्ठान है, इससे सभी दुखों से मुक्ति संभव है। खाली कथा पढ़ लेने से दुख से मुक्ति हो जाएगी, ये भी दिमाग से निकाल दीजिए। सत्यनारायण का व्रत अनुष्ठान करने का मतलब ये है कि हम इस जीवन में इस बात का संकल्प लें कि अब जो कुछ भी हम करेंगे सत्याचरण का ही काम करेंगे, और उसी को हम कह रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, सभी दुखों से उससे मुक्ति हो जाएगी। और उसके लिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। ऐसा करने से क्या होगा? यत् कृत्वा, ऐसा करने से, सत्यनारायण का व्रत अनुष्ठान करके सत्याचरण का संकल्प लेने से, यत् कृत्वा, ऐसा करने से, सर्व दुखेभ्यो, सभी जो दुख क्लेश हैं उनको मुक्तो भवति, उनसे मुक्ति हो जाती है, मानव को सभी दुखों से मुक्ति हो जाती है। तो वापस इससे सत्य की जो सत्ता है, सत्य का जो महत्व है, वो पुनर्स्थापित होता है। और इसलिए वापस निष्कर्ष रूप में क्या निकलता है कि सत्य किसको कहेंगे आप? सत्य इज ए ट्रुथ और एसेंस। देखिए, ट्रुथ तो एक सीधा सा अंग्रेजी अनुवाद हो गया, बट ESSENCE, एसेंस, वो कहते हैं ना, सुगंध सी होती है, एक फ्लेवर होता है, वो सेंस जो है, ये एसेंस जो होता है, एसेंस और ट्रुथ जो है ना, वही सत्य है। इसका मतलब ये एसेंस क्या है? ये है ए वर्च्यू रेफरिंग टू बीइंग ट्रुथफुल इन वंस थॉट्स, स्पीच एंड एक्शन। पुनः समझिए,
कि ये एक वर्च्यू है, सत्य एक वर्च्यू है। वर्च्यू का मतलब गुण है, एक विशेषता है, एक खासियत है। रेफरिंग किस चीज को रेफर करती है, किस चीज को बताती है कि बीइंग ट्रुथफुल, कि सत्य रहेंगे आप, सत्यव्रती रहेंगे, सत्य वचन करता रहेंगे आप। किसमें रहेंगे? इन वंस थॉट्स, विचारों में, स्पीच, बोलने में, एंड एक्शन, करने में। मनसा वाचा कर्मणा, थॉट से तो मन है, मन में थॉट होता है तो मन से भी रहेंगे आप सत्य। स्पीच, वाचा, वचन से, वाणी से, एंड एक्शन, कर्मणा, कर्म से। तो जो मनसा वाचा कर्मणा सत्याचरण करता है, वही देखा जाए तो सत्यनारायण का व्रत अनुष्ठान करता है। फिर भले वो भोग लगा के कर रहा हो, चाहे कथा पढ़ के कर रहा हो, चाहे नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर जिसने जीवन में सत्याचरण का संकल्प ले लिया, पालना करने लगा, उसको फिर किसी पाठ पूजा के क्रियाकलाप की देखा जाए आदर्श रूप से तो जरूरत भी नहीं है। वो जो कुछ कर रहा है वो अपने आप में सत्यनारायण भगवान की व्रत है, अनुष्ठान है, कथा है। मनसा वाचा कर्मणा। ठीक है, चलिए इसी भूमिका में एक चीज और बताएं कि फिर सत्यनारायण कथा करने का उद्देश्य क्या हुआ। फिर कोई भी पूछ सकता है फिर हम इस कथा को क्यों करें। तो इसके उद्देश्य कलयुगी लोगों के लिए, आप और हम जैसे लौकिक प्राणियों के लिए दो उद्देश्य बताए गए। एक तो दुख से मुक्ति और दूसरा मनोवांछित फल। देखिए दो चीज दोनों जुड़ी हुई हैं। दीज आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। दोनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हैं, दुख मुक्ति और मनोवांछित फल। दुख से मुक्त भी हो गए आप, और वैकुंठ धाम अगर नहीं गए, मुक्ति मोक्ष नहीं हुआ, दुनिया में ही रह रहे, तो आपको मनोवांछित फल भी तो मिले। दुख किस बात का था कि संतान नहीं है, दुख किस बात का था कि पैसा नहीं है, दुख किस बात का है कि कार बंगला नहीं है ना। तो दुख से मुक्ति तो हो गई सत्याचरण से और सत्यनारायण भगवान की व्रत पाठ पूजा से, लेकिन उस दुख मुक्ति के संग फिर आपको मनोवांछित फल भी मिल गया, कार भी मिल गई, धन भी मिल गया, संतान भी मिल गई। तो उद्देश्य क्या हुए सत्यनारायण कथा के? दो उद्देश्य हो गए कि दुख मुक्ति भी हो आपकी और मनोवांछित फल भी हो। और इससे एक बात और उभर के आई कि इसका मतलब ये कि सत्यनारायण की कथा बहुत प्रैक्टिकल, बहुत व्यावहारिक कथा और अनुष्ठान है आम आदमी के लिए, कलयुगी प्राणी के लिए, जिसको इस दुनिया में रहना भी है, आवश्यक सुख सुविधाएं, सुख भोग भी चाहिए, लेकिन दुख और क्लेश नहीं चाहिए। धन चाहिए, लेकिन ऐसा धन भी नहीं चाहिए कि बीपी हाई है और रात को नींद नहीं आ रही है, गोली लेके सोना पड़ रहा है। हम दुख मुक्ति भी चाहते हैं और मनोवांछित फल भी चाहते हैं, सुख भी चाहते हैं, धन का, परिवार का, संतान का, और दुख मुक्ति से भी की भी अभिलाषा है। तो सत्यनारायण कथा के ये दो उद्देश्य हैं। अब देखिए एक बात और आएगी, जब कथा हम सुनाएंगे तो उसमें कई सारे कैरेक्टर्स आएंगे, चरित्र आएंगे। ब्राह्मण सदानंद आएगा, एक लकड़हारा काष्ठ विक्रेता भील आएगा, एक राजा क्षत्रिय उल्कामुख भी आएगा, है ना, साधु आएगा, तुंग हो जाएंगे। तो सत्यव्रती जो होते हैं ना, हमने कहा सत्य का आचरण करेंगे यानी सत्य पर चलेंगे, यानी सत्य का व्रत लेंगे आप, है ना। व्रत लेने का मतलब संकल्प लेंगे कि मैं सत्य की राह पे ही चलूंगा। तो ये सत्यव्रती भी कलयुग में, दुनिया में, व्यवहार में दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो होते हैं निष्ठावान सत्यव्रती और एक कहते हैं स्वार्थबद्ध सत्यव्रती। निष्ठावान और स्वार्थबद्ध। कथा में ब्राह्मण सदानंद या काष्ठ विक्रेता जो भील था, लकड़हारा, या राजा उल्कामुख जो आएगा, ये निष्ठावान सत्यव्रती है। ये शुरू से निष्ठावान है सत्य के प्रति, है ना। ये किसी स्वार्थ से जुड़े हुए सत्यव्रती नहीं है, इनके जीवन में सहज रूप से ही इनबिल्ट है सत्य। तो ये निष्ठावान सत्यव्रती है। लेकिन वो साधु वणिक, कथा में साधु वणिक आएगा, एक व्यापारी जो स्वार्थ के वश भगवान से सशर्त बात करता है कि मेरे अगर बच्चा हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गई, संतान हो गई तो मैं आपकी कथा करूंगा, बेटी हो गई तो इसका ब्याह होगा तो मैं कथा करूंगा, है ना। ऐसे राजा तुंगध्वज थे। तो ये स्वार्थबद्ध
सत्यव्रती हैं, सत्यव्रती तो हैं, कथा कर भी रहे हैं, भगवान का पूजन भी कर रहे हैं, भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थबद्ध सत्यव्रती हैं। तो ये आपको और हमको भी तय करना होगा कि हमें सत्यव्रती बनना है तो हम निष्ठावान सत्यव्रती बने या स्वार्थबद्ध सत्यव्रती बने। और अगर हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा गुजर चुकी है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70, 80 साल, तो कोई बात नहीं, हमारी ये युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, बच्चों को अगर हम शुरू से सत्याचरण कराएं तो उनको ये कहें कि तुम निष्ठावान सत्यव्रती बनोगे, स्वार्थबद्ध सत्यव्रती नहीं बनोगे। तो दरअसल ये जो 5 पात्र अभी कथाओं में आएंगे सत्यव्रतियों के, शतानंद, काष्ठ विक्रेता भील, राजा उल्कामुख, साधु वणिक और राजा तुंगध्वजे, ये 5 पात्र सिर्फ 5 पात्र कैरेक्टर्स ही नहीं है, ये मानव मन की 2 प्रवृत्तियां हैं, मानव मन की 2 प्रवृत्तियां और एटीट्यूड्स। कौन सी? सत्याग्रह करने की और मिथ्याग्रह करने की 2 प्रवृत्ति होती ना। एक तो वास्तव में जो सत्याग्रही है, सत्य बोलता है, सत्य करता है, और एक मिथ्याग्रह, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, ऐसा बताता है कि जो कुछ किया मैंने किया और मैंने जो कुछ किया वो बिल्कुल सत्य किया। तो मानव मन की 2 प्रवृत्तियां हैं, सत्याग्रह और मिथ्याग्रह। ये आपको हमको तय करना है कि हम निष्ठावान सत्यव्रती बनना चाहते हैं या मिथ्याग्रह वाले स्वार्थबद्ध सत्यव्रती बनना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, है तो सत्यव्रती ना, चलिए यही माने कि आप स्वार्थबद्ध सत्यव्रती हैं, सशर्त बात कर रहे हैं कि मेरी संतान होगी तो मैं सत्यनारायण का पूजन करूंगा या फिर सत्य की आचरण करूंगा, या मेरी बेटी की शादी होगी तो करूंगा, चलो स्वार्थबद्ध सत्यव्रती हैं तो ना सत्यव्रती। तो भगवान परमात्मा श्री सत्यनारायण, श्री नारायण का दिल कितना बड़ा है, उनका अनुग्रह, उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा, उनकी मर्सी कितनी विशाल है कि वो अंत में सत्यनारायण की कृपा से इन सभी 5 को भी सदगति देते हैं। ये 5 पात्र का 5वें अध्याय जो कथा आएगी उसमें देखेंगे इन सब 5 को भी सदगति मिली, भले वो स्वार्थबद्ध वाले व्यापारी साधु वणिक की क्यों नहीं हो। और अंत में हर जगह ये कहा गया है, कथा में आगे पढ़ेंगे, इह लोके सुखम भुक्त्वा चांतम सत्यपुरम ययोः। इह लोके सुखम भुक्त्वा चांतम सत्यपुरम ययोः, अर्थात इस लोक में सुख को भोग कर, सुखम भुक्त्वा, सुख को भोग कर, सत्यम पुरम ययोः, सत्यपुर में ये सारे लोगों का गमन होता है, इन सबको सदगति मिलती है। भगवान श्री सत्यनारायण सत्यव्रती कैसा भी हो उसको सदगति अंत में देते ही देते हैं। इसलिए बनिए, भले चलो स्वार्थबद्ध सत्यव्रती ही बनिए, लेकिन बनिए। अब दूसरी बात आती है, हमने सत्यव्रती के प्रकार भी बता दिए, अब एक बात आती है कि विषय, सत्यनारायण की कथा में विषय क्या होगा। विषय 2 हैं इसमें, एक तो संकल्प को भूलना, एक प्रसंग आते हैं कथाओं में जहां आपने किए हुए संकल्प को, व्रत को भूल रहे हैं। वही जैसे मैंने कहा ना कि व्यापारी ने कहा कि मेरी संतान होगी तो मैं पूजा करूंगा, फिर संतान हो गई, लड़की हो गई, तो शादी होगी तो करूंगा। तो एक तो संकल्प का भूलना है और दूसरा प्रसाद का अपमान है। सारी कथाओं में 2 प्रसंग जरूर आएंगे कि या तो किसी ने संकल्प भूला है और या किसी ने प्रसाद का अपमान किया है, और ये दोनों ही स्थिति श्री सत्यनारायण भगवान को रुष्ट करती हैं। सत्यनारायण भगवान को रुष्ट करने के लिए 2 परिस्थिति ही पैदा होती हैं कि आप या तो संकल्प भूलते हैं या प्रसाद का अपमान करते हैं। अब यहाँ संकल्प का क्या मतलब है? संकल्प यानी दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ हो, और जो भी कामना है, जो भी कामना हो, यज्ञ है, व्रत है, नियम है, धर्म है, सभी के मूल में संकल्प ही आता है ना। आप यज्ञ कर रहे हो, चाहे व्रत कर रहे हो, चाहे धर्म कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हैं, कोई भी सोच रहे हैं कि ये काम करूंगा, इस सबके मूल में क्या है? संकल्प ही तो आता है ना, संकल्प तो आता है। और तो संकल्प आपका जो दृढ़ निश्चय है, उस संकल्प को मत भूलिए। नहीं भूलेंगे तो प्रभु भी रुष्ट नहीं होंगे। तो संकल्प का इतना महत्व है कि या तो संकल्प कीजिए ही मत, और अगर करते हैं तो फिर भूलिए मत। संकल्प के लिए कहा गया है कि संकल्प मूलः कामौ वेई यज्ञाः
संकल्प संभवाहा व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्प जाहा स्मृताहा। यानी मैंने जो अभी बताया ना कि संकल्प यानी दृढ़ निश्चय, और जो भी कामना, यज्ञ, व्रत, नियम, धर्म, सभी के मूल में संकल्प ही है। उसके लिए यह श्लोक कहा गया है कि व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्प जाहा स्मृताहा। इसको स्मृत रखिए, इसको हमेशा याद रखिए। अच्छा, यहाँ ये तो बात हुई संकल्प की, और हमने दूसरा एक और कारण बताया भगवान के रुष्ट होने का, कि प्रसाद का अपमान। कलावती ने प्रसाद का अपमान करके, अपमान छोड़कर भगकर अपने पति से मिलने चली गई नदी के तट पर। यह राजा ने प्रसाद का अपमान करके ग्वाल वालों से प्रसाद नहीं लिया, सत्यनारायण का प्रसाद, उससे भी भगवान रुष्ट हुए। तो प्रसाद का अर्थ क्या है? आप और हम प्रसाद का अर्थ क्या समझते हैं? भगवान के लड्डू चढ़ा वो प्रसाद है, भगवान के हलवा चढ़ा वो प्रसाद है। नहीं, किसी भी धर्म में चला जाए, कहीं हलवा चढ़ रहा है, कहीं वो क्या कहते हैं उसको, लपसी चढ़ रही है, कहीं लड्डू है, कहीं मठरी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, वो सबको प्रसाद। हम प्रसाद का अर्थ समझते हैं जो भोग चढ़ा हुआ है, खाद्य सामग्री, वही प्रसाद है। देखिए, वो तो एक प्रतीक है कि वो भी प्रसाद है, लेकिन वो ही प्रसाद नहीं है। भी और ही में फर्क समझिए। लड्डू और पेड़ा जो भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ है, भोग जो चढ़ा हुआ, वो भी प्रसाद है, लेकिन वो ही प्रसाद नहीं है। प्रसाद तो वो भी है जो भगवान आपको दुख दे रहा है, वो भी प्रसाद है। हो सकता है भगवान उसमें परीक्षा ले रहा हो आप। भगवान ने अगर उस कथा में, सत्यनारायण की कथा में, उस व्यवसायी की अगर नाव डुबोई रुष्ट होकर, तो दिख तो रहा है कि रुष्ट होकर उसको बड़ा कष्ट दिया, लेकिन उसमें भी भगवान की अनुकंपा थी कि चलो, उसके बाद उसको भगवान की याद तो आई, संकल्प की याद तो आई, प्रसाद के अपमान की याद तो आई। सारे प्रसंगों में तो प्रसाद को थोड़ा व्यापक अर्थ में लीजिए कि भगवान की जो कृपा होती है, जो अनुग्रह होता है, जो ग्रेस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जिसको हम कहते हैं ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपके यहाँ संतान भी होती है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपके यहाँ आपके दादाजी की मृत्यु भी होती है। तो वो भी सब भगवान का कोई ना कोई लिखा हुआ, कोई तयशुदा एक पूरा सॉफ्टवेयर है कि जिसके तहत भगवान किसी न किसी रूप में उसको आपको देते हैं। तो खाली लड्डू और पेड़ा ही नहीं दे रहे हैं। प्रसाद का मतलब कोई भी अनुकंपा, कोई भी कृपा, जो हो सकता है आज अनुकंपा कृपा नहीं भी और आज कोई कष्ट भी दिख रहा हो, लेकिन है ना है तो वो कहीं ना कहीं भगवान का अनुग्रह है। तो प्रसाद को आप मोटे तौर पर समझिए कि प्रभु का अनुग्रह कृपा जो है, और जो भी जैसी है, वॉट एवर इट मे बी, इन वॉट एवर फॉर्म, किसी भी रूप में हो, उसका प्रभु के अनुग्रह कृपा को आप किसी भी फॉर्म में हो, अच्छे बुरे में, उसको प्रसाद कहिए। और ये प्रसाद सिर्फ खाद्यान्न ही नहीं है, ये जरूर है कि हम लोग जो चढ़ाते हैं वो एक रिलीजियस ऑफरिंग है। रिलीजियस ऑफरिंग, धार्मिक रूप से शुद्ध सात्विक, कहते हैं शुद्ध घी का बना हुआ लड्डू खिलाएंगे, शुद्ध दूध घर से बनी हुई मावे की मिठाई ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो रिलीजियस ऑफरिंग है। ऑफरिंग मतलब हमारी तरफ से समर्पण, भेंट है। और उसमें दो चीज आती है, एक को कहते हैं नैवेद्य, ये जो आप खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं ना, ये ऑफरिंग है, जिसको भोग कहते हैं, कि भोग आपने चढ़ाया। और फिर मान के चलते हैं भगवान ने उसमें से कुछ खा लिया, और अब वो भगवान का जो जूठा है या भगवान का छोड़ा हुआ है, वो नैवेद्य आपके लिए प्रसाद है। तो अगर आप खाली खाद्यान्न सामग्री को ही प्रसाद कह रहे हो, तो प्रसाद तो उसका एक भाग है, प्रसाद तो उसका एक रूप है। यानी आपने जो खाद्यान्न चढ़ाया, लड्डू चढ़ाया, पेड़ा चढ़ाया, मठरी चढ़ाई, वो खाद्यान्न जब चढ़ाया ठाकुर जी को, तब वो नैवेद्य था। ठाकुर जी ने उसको जब भोग लिया, कुछ भोग के रूप में खा लिया, फिर जो छोड़ दिया, वो छूटा हुआ आपके लिए प्रसाद हो गया। तो खाद्यान्न अपने आप में प्रसाद नहीं है। खाद्यान्न की शुरुआत होती है नैवेद्य से। नैवेद्य को प्रभु ने खाया, थोड़ा बहुत ग्रहण किया, उसको कहा भोग, कि उन्होंने भोग ले लिया, और उसके बाद जो बचा वो आपको प्रसाद मिला। तो प्रसाद को बहुत व्यापक रूप में लीजिए। जैसे सत्य को हमने बहुत व्यापक रूप में लिया, नारायण को बहुत व्यापक रूप में लिया, सत्यवृत्ति को बहुत व्यापक रूप में लिया, वैसे ही प्रसाद को भी बहुत बड़े व्यापक रूप में लीजिए। और
अगर इसका पर्यायवाची ही सुनना हो तो प्रसाद के लिए हम क्या कहेंगे? प्रसाद मतलब प्रसन्नता, प्रभु का प्रसाद है ना, तो प्रसाद मतलब प्रसन्नता, अनुग्रह, कृपा, मेहरबानी। और देवता की चढ़ाई हुई वस्तु, माता को चुनरी चढ़ाई, वो चुनरी भी आप चढ़ाने के बाद आप लेते हो तो वो वस्तु भी तो होती है, खाद्यान्नी थोड़ी होती है। तो कहने का मतलब जो रिलीजियस ऑफरिंग है, हमने हमारी भावना से, शुद्ध भावना से जो कुछ भी प्रभु को चढ़ाया है और उसको जो वापस हमने लिया, ये मान के कि प्रभु ने इसको स्वीकार कर लिया और अब ये छोड़ दिया है, उस प्रसन्नता को, उस अनुग्रह को, उस कृपा को, उस मेहरबानी को, उस देवता की चढ़ाई हुई वस्तु को, उस खाद्यान्न को फिर हम सामान्य भाषा में, आम आदमी की भाषा में प्रसाद कहते हैं। इसके बाद सत्यनारायण की कार्य विधि क्या है? सत्यनारायण जो प्रभु है ना, उनका मॉडस ऑपरेंडी जिसको कहते हैं जुडिशियल भाषा में, मॉडस ऑपरेंडी मतलब वो किस तरह से काम करते हैं। सत्यनारायण भगवान किस तरह से लोगों को डील करते हैं, उनकी कार्य विधि क्या है? उनकी कार्य विधि है दो तरह की, या तो पुरस्कार देते हैं या दंड देते हैं। जुडिशरी होती है ना, जुडिशरी काय के लिए होती है? दंड देती है। आपने अपराध किया, आपने खून किया, आपको दफा 302 में फांसी लगाएंगे या उम्र कैद सजा देंगे। और कोई अपराध किया वैसा देंगे। तो जुडिशरी तो सिर्फ दंड देती है, लेकिन पुरस्कार कौन देती है? ब्यूरोक्रेसी देती है। पुरस्कार आपको लेजिस्लेचर देता है, पुरस्कार आपको सामाजिक संस्थाएं देती हैं। क्या पुरस्कार देती हैं? आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा साहित्य लिखा, नोबेल प्राइज आपको दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया, पुलिसर पुरस्कार मिल रहा है। पत्रकारों ने बहुत अच्छा काम किया। तो पुरस्कार देने का भी सिस्टम समाज में है और दंड देने का सिस्टम भी समाज में है। और भगवान श्री सत्यनारायण के काम करने की विधि में दोनों ही ये जो विधि है, कार्य विधि है, मॉडस ऑपरेंडी है, वो दोनों शामिल है। वो पुरस्कार भी दे रहे हैं, वो दंड भी दे रहे हैं। दंड देके, दंड दिया ना उनको, राजा को कष्ट हुआ, या लीलावती कलावती की पति और जो सास दामाद जी और ससुर जी का नाव थी वो डुबो दी, वो दंड था। और पुरस्कार भी दिया। पुरस्कार भी किसके थ्रू दिया? कि उनको जो जेल में जिस राजा ने डाल दिया था दामाद और ससुर को, राजा ने जब उनको छोड़ा तो उनको डबल उनका लिया हुआ धन लौटाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान दो ढंग से अपने कार्य करते हैं, एक तो पुरस्कार देते हैं और एक दंड देते हैं। और देखिए, पुरस्कार और दंड देने का जो सिद्धांत है, ये एक तरह से आधुनिक भाषा में हम बात करें तो जो अधिगम कहते हैं, जिसको अधिगम, लर्निंग, सीखना। हम किससे सीखते हैं? कहते हैं ना, हमने अनुभव से सीखा, हमने जीवन में सीखा। अब कहते हैं ये सफेद बाल धूप में नहीं हुए हैं, हमने सीखा है। तो ये लर्निंग जो है, ये लर्निंग को जिसको हिंदी में अधिगम कहते हैं, ये अधिगम इस पुरस्कार दंड से तो आता है। बच्चे ने, किसी बच्चे को अच्छा पुरस्कार मिला कि तू 10th क्लास में फर्स्ट क्लास आया, पिता ने उसको एक कैमरा दिया जैसा वो चाह रहा था, तो दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिली, ये लर्निंग मिली, अधिगम मिला कि मैं भी पढ़ूंगा तो मुझे भी कोई पुरस्कार मिलेगा। बच्चे ने गाली दी, माँ ने उसको 2 थप्पड़ लगाए, दूसरे बच्चे को भी शिक्षा मिली कि अगर मैं फिर गाली दूंगा, दूसरा बच्चा भी सोचेगा गाली दूंगा मुझे दंड मिलेगा। तो दूसरा बच्चा भी लर्निंग करता, अधिगम करता है। तो सत्यनारायण भगवान की जो कार्य विधि है ना, पुरस्कार देना, दंड देना, ये अधिगम का सिद्धांत है। साइकोलॉजी आप पढ़ने जाएं, चाहे शिक्षा शास्त्र को पढ़ने जाएं, तो वहां थ्योरी ऑफ लर्निंग आती है। और एक विदेशी विद्वान हुए हैं बीएफ स्किनर भी ये कहते हैं कि पुरस्कार और दंड के माध्यम से लर्निंग का प्रिंसिपल, लर्निंग की थ्योरी चलती है। और कितनी अच्छी बात है कि सत्यनारायण भगवान जो वर्षों पूर्व इस कार्य विधि को अपना गए, उसको आज हमारे विदेशी विद्वान, चाहे स्वदेशी विद्वान, चाहे हमारा जो आधुनिक शिक्षा शास्त्र है, वो भी मानता है कि ये जो अधिगम का सिद्धांत है, उसमें ये एक बहुत बड़ा तरीका है, बहुत बड़ी कार्यशैली है, बहुत बड़ी मॉडस ऑपरेंडी है कि आप पुरस्कार और दंड की व्यवस्थाओं से लोगों को लाइन पर लाओ या लोगों को सिखाओ कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, अब ये बात चली तो मैं फिर बताऊं कि वो कहते हैं कि कथा में आएगा कि बनिए से पूछा व्यापारी से, प्रभु ने छद्म वेश बना के आए, दंडी स्वामी बन के आए, और ये पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है? फिर उसने कहा लता पता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा ही हो, लता पता है तो तेरा सारा धन खत्म, और
नाव हल्की हो गई और उसमें लता पता ही निकला। ये भगवान ने दंड दिया। उस समय एक शब्द आएगा कि सत्यनारायण भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए व्यापारी की दंडी स्वामी बन के आए। दंडी स्वामी। अब आप देखो यहाँ अलंकार जिसको कहते हैं ना, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार नहीं होते, एक शब्द में दो अर्थ निकलते हैं, द्विअर्थ। वैसे यहाँ दंडी स्वामी, सत्यनारायण भगवान जो दंडी स्वामी बन के आए। दंडी स्वामी मतलब स्वामी जी हैं, साधु का वेश है, मुनि का वेश है, हाथ में दंड है, डंडा, लकड़ी। तो एक जगह तो उसको कहा दंडी स्वामी, और दूसरा उसका अर्थ निकलते हैं कि वो दंड देंगे आपको, पनिशमेंट देंगे, तो वो दंडी स्वामी है। तो कथा में जब दंडी स्वामी शब्द आएगा आगे, तो दंडी स्वामी के आप ये दो अर्थ समझिएगा कि वो दंड यानी पनिशमेंट देने वाले स्वामी जी आए हुए हैं, और एक ये कि फिजिकली हाथ में जो डंडा लेकर आया, लकड़ी लेकर आया, तो वो दंडी स्वामी है, डंडा वाले, वो संत महात्मा जी हैं। चलिए, सत्यनारायण की कथा कार्य विधि भी बता दी। अब पात्रता देखिए, श्री भागवत पुराण पढ़ने जाएं तो उसका जो पहला स्कंद है जिसको अधिकार लीला कहते हैं, जिसमें शुकदेव जी कथा सुनाते हैं और राजा परीक्षित उस कहानी को, कथा को सुनते हैं, भागवत पुराण को पूरा 12 स्कंद की कथाओं को। तो उसमें पहला स्कंद जो है उसको अधिकारी लीला कहते हैं, और उसमें अधिकारिता को लेकर बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है कि अधिकृत वक्ता कौन है और अधिकृत श्रोता कौन है। कोई भी कथा हो उसमें दो व्यक्ति होंगे, एक बोलने वाला होगा कथन करता, एक श्रवण करता होगा, लेकिन ये दोनों अधिकारी तो हों। आप अगर छोटे से बच्चे को, 1 साल के बच्चे को फिलॉसफी पढ़ाने बोलो तो बैठा हुआ और सुन तो रहा है, श्रवण तो कहलाएगा कि हाँ श्रवण कर रहा है, श्रवण करता है, और आप कथन करता है, लेकिन रेलिवेंस नहीं है उस कथन और श्रवण में, सार्थकता नहीं है, मीनिंगफुलनेस नहीं है, अर्थपूर्णता नहीं है। अधिकारिता तो हो, सुनने वाला भी उस अधिकार का श्रोता तो हो, और बोलने वाले भी उस अधिकार का वक्ता तो हो। तो जैसे कहा ना कि भागवत पुराण में शुकदेव जी अधिकृत वक्ता थे, यानी ऑथराइज जिसको कहना चाहिए। अब वो जनरली लोग कहते हैं ना, लोकतंत्र में हर कोई हर विषय पे बोल रहा है, जिसको राजनीति नहीं आनी वो राजनीति पे बोल रहा है, जिसको धर्म को नहीं मालूम वो धर्म पे बोल रहा है। ऐसे ही इस कथा के संदर्भ में अगर हम देखें तो सत्यनारायण की कथा में पात्रता आपकी होनी जरूरी है कि जो कथा सुना रहा है वो भी तो कम से कम विषय का ज्ञाता हो, विषय का मर्मज्ञ नहीं हो, विषय का ऑथराइज पर्सन नहीं हो, लेकिन कम से कम विषय को अपने ढंग से समझ के अधिकारिता के संग, इस कॉन्फिडेंस के संग तो समझाए ताकि लगे कि वो अधिकारी वक्ता है। और इसीलिए सुनने वाला भी अधिकारी श्रोता तो हो। अधिकारी श्रोता का मतलब ऐसा नहीं कि कथा चल रही है और आपका ध्यान लग रहा है अपने दुकान पे, व्यवसाय पे, नौकरी पे, घड़ी देख रहे हैं, आध घंटे में निपट जाए, प्रसाद मिल जाए, भोजन कर लूं तो लंच के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लूं। तो ऐसी जगह आप जो श्रवण करता होने के बावजूद आप अधिकारी श्रवण करता नहीं है। तो सत्यनारायण की कथा हो चाहे कोई भी धार्मिक कथा हो, उसमें पात्रता होनी बहुत जरूरी है कि आप अधिकृत श्रोता हो और अधिकृत वक्ता हो। अच्छा, मजे की बात देखिए, इसके साथ साथ पात्रता वाली बात है। सत्यनारायण की कथा जो है ना, इसमें अध्याय 2 में सदानंद की कथा आती है, वो ब्राह्मण था। अध्याय 2 में लकड़हारे की कथा आती है, वो शुद्ध था या वनवासी था। अध्याय 3 और 4 में उल्खामुख की कथा आती है, वो क्षत्रिय था। अध्याय 3 और 4 में साधु वैश्य की कथा आती है, वैश्य था, व्यापारी। और अध्याय 5 में तुंगध्वज की जो कथा आती है वो क्षत्रिय था, और उसी में वनवासी और ग्वाल बाल जो आते हैं वो जनजाति आती है। तो सत्यनारायण की कथा की अगर आप व्याख्या करें या बारीकी से देखें तो ये कथा वो है जिसकी पात्रता समाज के चारों वर्णों को है। राजा भी है इसमें, मतलब क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है, वैश्य भी है, चारों ही वर्ण इसमें शामिल हैं। और कहने वाले सूत जी हैं। सूत जी का अर्थ ही है, सूत जी का जन्म कैसे हुआ था? सूत जी का नाम रोमहर्षण था, और सूत जी की माँ तो ब्राह्मणी थी, वो पिता क्षत्रिय थे, वो संकर थे, हाइब्रिड। और सूत्र जो लोग होते हैं, सूत बड़ी, जिसको समाज में आप कहते हैं कि निम्न जाति के लोग हैं, निम्न वर्ग हैं,
उसके सूत जी थे और सूत जी इस कथा को सुनाते हैं। तो आप देखिए कि इस कथा में कोई जाति भेद नहीं है, कोई वर्ग भेद नहीं है, कोई वर्ण भेद नहीं है। पात्र जो है अधिकारिता के साथ जो कथा सुना रहा है वो सूत जी हैं। वो सूत जी खुद ही समाज के सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, संकर हैं, हाइब्रिड हैं, वो कथा सुना रहे हैं। अधिकारिता देखिए उनकी, कथनकर्ता की। व्यासपीठ पे बैठ के सूत जी कथा सुना रहे हैं और सुनने वाले कौन कौन है? सदानंद, लकड़हारा, उल्कामुख, साधु, तुंगध्वज, बनवासी, ग्वाल बाल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बनवासी। तो ये कथा यूं देखो तो सारे ही वर्णों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए, लीलावती कलावती भी है इसलिए सभी लिंग के लिए, जेंडर्स भी इसमें आ गए सारे, सभी उम्र के, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, हर दिन के लिए। कभी भी कथा कीजिए, एकादशी को कीजिए, पूर्णिमा कीजिए, किसी दिन शुभ दिन है, किसी ने इच्छा उस दिन कीजिए। और जो आपके पास सामग्री अवेलेबल है, घर में गेहूं काटा तो उसी की पंजीरी बना लो, फ्रूट्स में केले रखें तो केला ही रख दो। इतनी सीधी, सिंपल, सरल, सहज उपलब्ध, एक्सेसिबल कथा अगर कहीं भारतीय धर्मशास्त्र में है तो शायद सत्यनारायण की कथा से बढ़कर कोई कथा नहीं हो सकती। जिसका सुनाने वाले सूत जी, जिसके सुनने वाले चारों वर्ण के लोग, जिसके सारे पत्र, जिसके जितने सारे अध्याय के सारे पात्र जो कैरेक्टर्स हैं वो सभी वर्ण के लोग, सभी लिंग के लोग, सभी उम्र के लोग, जिसमें कोई भी सामग्री भोग लग सकती है। इतना बड़ा लोकतंत्र, इतना बड़ा साम्यवाद किस कथा में मिलेगा, आप बता दीजिए। तो मुझे लगता है कि इस भूमिका में इतनी व्याख्या करने के पीछे उद्देश्य यही था कि आप सिर्फ आधा घंटा बैठ के, पौन घंटा बैठ के कथा सुन के, आरती गा के, प्रसाद खा के चले नहीं जाएं, बल्कि इसकी भूमिका में, इस भाग अ में इतनी व्याख्याएं सुनेंगे तो आपको सत्यनारायण कथा की इस महात्म्य का भली भांति ज्ञान हो जाएगा। इस हिसाब से मेरा ये सोच है कि सत्यनारायण कथा की जो ग्राह्यता है, एक्सेप्टेबिलिटी, ग्राह्यता, जो लेने वाली जो क्षमता है, उस हिसाब से देखें तो ये कथा तो धार्मिक रही नहीं, सत्य की हम बात कर रहे हैं। हमने शुरू से कहा सत्यनारायण, नारायण का सत्य वाला स्वरूप, नारायण की कथा नहीं है। हमने खाली ये नहीं कहा नारायण कथा, हमने कहा सत्यनारायण की कथा है। तो इसकी ग्राह्यता देखो कि कथा धार्मिक तो है ही नहीं, ये तो सत्य की कथा है ना। किसी एक भगवान विशेष की कथा नहीं है, ये सर्व धर्म की कथा हो गई, ये सर्व वर्ण की कथा हो गई, ये सब वर्ग की कथा हो गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदुओं की कथा है, कि सिर्फ ब्राह्मणों की कथा है, या सिर्फ हमारे हिंदू संस्कृति की कथा है। अरे ये तो सत्य की कथा है। सत्य तो बताइए आप, विश्व का कौन सा धर्म है जो असत्य पे बोलता है? विश्व का कौन सा धर्म जो असत्य के लिए कहता है कि असत्य बोलो? हर धर्म, विश्व का हर धर्म, हर समझदार प्राणी, हर संत, हर सैंट, हर गुरु, हर निहंग, हर मौलवी, हर मुल्ला सत्य को प्रतिपादित करता है। तो सत्यनारायण की कथा तो प्रतीक रूप से आपको, चूंकि आप हिंदू हैं, आपको समझाने के लिए आपको वैसा स्वरूप बना के कथा सुनाई गई। अन्यथा अदरवाइज सत्यनारायण की कथा की ग्राह्यता ये है कि ये कथा यूं देखो तो धार्मिक ही नहीं है। और इस क्रम में अगर मैं एक बात कहूं तो शायद आपने भी पहली बार सुनी होगी, मैंने भी कहीं पढ़ा था, फिर वही मैं कह रहा हूँ कि डिस्क्लेमर है मेरा। डिस्क्लेमर मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ अब वो बिल्कुल सही होगी, लेकिन कहा जाता है, सुना जाता है, कथन है, आप तो वचन है, यही तो कह के हम लोग कथाएं और इन सबको, पुराण को, इन सबको पढ़ते हैं। तो ऐसे ही मैंने सुना, कहीं पढ़ा, जो मैं कह रहा हूँ ना कि सत्यनारायण की कथा सर्वधर्मी भी है, सर्वधर्मी है, कोई हिंदू धर्म की नहीं है। मैंने पढ़ा कहीं कि ये बात चल रही है, इसलिए कह रहा हूँ कि खलीफा अल-मुक्तदिर, एक बादशाह हुए हैं खलीफा अल-मुक्तदिर, उनके शासन काल में बगदाद में एक फारसी सूफी हुए थे मंसूर हल्लाज, और मंसूर हल्लाज को खलीफा ने मार डाला। खलीफा जो थे, है ना, बादशाह साहब, खलीफा राज करने वाले, वो खलीफा इतने धार्मिक कट्टर थे कि उन्होंने उस फारसी सूफी को, सूफी हमारे यहाँ जैसे संत होते हैं ना, ऐसे सूफी, उन लोगों के सूफी टाइप के लोग होते हैं,
वो फारसी सूफी मंसूर हल्लाज को मार डाला और मार डाल के टुकड़ों में काट दिया, और टुकड़ों में काटने के बाद भी पेट नहीं भरा, संतोष नहीं हुआ, तो उनको जला के राख कर दिया सूफी संत को। लेकिन हर स्टेज पे मारे जाने के दौरान भी, टुकड़ों में काटे जाने के दौरान भी, टुकड़ों में बट जाने के दौरान भी और राख में जला देने के दौरान भी वो मंजूर हल्लाज नाम के फारसी सूफी एक ही शब्द बोलते रहे, अनल हक, अनल हक, अनल हक, यानी मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं। सोच लीजिए कि वो फारसी सूफी ने पूरा जीवन किस सत्य की सेवा में और किस सत्य की शरण में बिताया होगा कि इतनी आपदा आने के बाद भी, कट जाने के बाद भी, बट जाने के बाद भी, राख में जला दिए जाने के बाद भी अनल हक, अनल हक, अनल हक, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं कहते रहे। अब ये अगर उस संप्रदाय के लोग अगर माने उस सूफी को, और मानते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको, तो उनके लिए तो ये भी सत्य स्वरूप हो गया, वो भी वर्शिप करने लायक हो गए। पूजन शब्द में जानबूझ के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं वर्शिप कह रहा हूं कि वो उसकी वर्शिप करेंगे तो वो भी सत्य की वर्शिप कर रहे हैं ना। वो फारसी सूफी के नाम पे कर रहे हैं, हम नारायण के नाम पे कर रहे हैं। और भी धर्म का उदाहरण देख लो आप, ईसाई धर्म का देख लो, सिख धर्म का देख लो, कहीं ना कहीं आपको सत्य की राह पे चलने वाले वो गुरु साहेब हों चाहे और भी कोई संतों आपको मिल जाएंगे। यानी पुनः सिद्ध होता है कि सत्यनारायण की कथा सर्वधर्मी कथा है, व्यापक कथा है। बहुत बड़े दिल से इस बात को समझिए। अच्छा, मैं जिनकी अभी बात कर रहा हूं, ये जो सूफी संत थे मंसूर हल्लाज, ये कहते हैं कि भारतीय मुसलमानों के लिए सत्य पीर हैं, इनको सत्य पीर कहा गया। हम जैसे कहते हैं सत्यनारायण है, इनको सत्य पीर कहते हैं लोग, कुछ लोग, और इनको सत्य का वो अनुयायी मानते हैं। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इनको सत्य पीर को जो भोजन चढ़ाया जाता है वो हमारे चढ़ाए हुए नैवेद्य जैसा ही सिंपल सा मिलता जुलता सा प्रसाद टाइप होता है। प्रसाद हम लोग कहते होंगे, उनके यहाँ जो भी चढ़ा हुआ भोजन है ऐसा ही वो चढ़ाते हैं भारतीय मुसलमान। और जब हमने थोड़ा सा, मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा ना डिस्क्लेमर है, मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि सब कुछ जो कह रहा हूँ वो सही हुआ होगा, लेकिन किसी ने बताया कि सत्य पीर आज भी बंगाल में चर्चित हैं और बंगाल के मुसलमान उनको पूजते हैं सत्य पीर के रूप में। बंगाल से परे भले उत्तर भारत में या पूरे भारत में उनकी चर्चा हो चाहे नहीं हो, लेकिन कहा जाता है, मैं बंगाल नहीं गया हूँ, लेकिन कहा जाता है कि बंगाल में आज भी वहाँ के मुसलमान सत्य पीर के रूप में उनके सत्य स्वरूप को पूजते हैं। चलिए, अब आती है कि इस सत्यनारायण की कथा को आप कौन सी तिथि को करेंगे। तो इसमें ये प्रावधान दिया है भगवान ने, श्री नारायण ने स्वयं ने दिया है कि आप किसी भी तारीख को कीजिए, किसी भी तिथि को कीजिए, किसी भी वार को कीजिए, किसी भी समय कीजिए, सुबह या दोपहर शाम, किसी भी अवसर पे कीजिए। कुछ लोग एकादशी को करते हैं, कुछ पूर्णिमा को करते हैं, कुछ शुभ कार्य हो गया तो करते हैं, किसी की संतान हो गई तो करते हैं, किसी की शादी हो गई तो करते हैं, किसी को नौकरी मिले। मतलब आप कभी भी इतनी सहज सरल सुलभ एक्सेसिबल कथा है सत्यनारायण की कथा, कि कभी भी कीजिए। और कथा जब होती है तो कथा के दो भाग होंगे, हम आ रहे हैं आगे बी भाग में, तो हम और कुछ टर्मिनोलॉजी बताएंगे आपको। इस व्याख्यान माला का जो बी भाग है उसमें कुछ शब्दावली बताएंगे, व्रत किसको कहते हैं, उपवास किसको कहते हैं, नैमिषारण्य किसको कहते हैं, वैकुंठ किसको कहते हैं, ये व्याख्या भी मैंने की है। अगला भाग सुनिएगा उसमें, और उससे जो अगला भाग है सी, उसमें हम सत्यनारायण की कथा को शुरू करेंगे। तो सत्यनारायण कथा के भी फिर दो भाग हैं, एक तो व्रत और पूजा है कि आपने व्रत कर लिया कि मैं कल करूंगा सत्यनारायण की कथा, संकल्प कर लिया। ये व्रत क्या है, इस व्रत की भी मैंने चर्चा अगले भाग में, व्याख्यान का अगला जो भाग है बी भाग, उसमें की है। तो सत्यनारायण की कथा के दो भाग हैं, एक तो आप व्रत कीजिए, संकल्प कीजिए कि मैं करूंगा, उसके बाद पूजन कीजिए। वो पूजन की कुछ विधि हैं, आचमन है, पुष्प चढ़ाना है, स्नान कराना है, भोग रखना है, दक्षिणा रखनी है, ये सारी चीजें पूजन का पाठ है। और फिर उसके बाद आता है कथा वाचन और श्रवण, जिसको हम आम भाषा में समझते हैं सत्यनारायण की कथा उसको कहते हैं। लेकिन सत्यनारायण कथा के पहले जो पाठ पूजा जो किया जाता है वो भी अपने अपनी श्रद्धा और अपने अपने समय और अपने अपने भावना से, कोई बहुत लंबा लंबा करते हैं, कोई शॉर्ट में कर देते हैं, वो आपकी इच्छा है। उसको भी
मैंने जो चौथा भाग है इस व्याख्यान माला का, इसमें बहुत संक्षिप्त पूजन के भी 2 या 4 जो आवश्यक अंग हैं उनको बताया है, और उसके बाद 5 अध्याय की कथा की है। तो सत्यनारायण कथा के 2 भाग होंगे। व्रत करके आप पूजन पाठ करेंगे, पूजन वंदन करेंगे, और फिर उसके बाद जो कथा है वो कथा को हम सुनेंगे। सत्यनारायण पूजा विधि के जो चरण हैं, स्टेप्स, सत्यनारायण की जो पूजा विधि करेंगे, पूजा विधि के जो चरण मैंने अभी बताए उनको मैं क्रम से बता दूं, क्रमशः कैसे करेंगे सत्यनारायण की पूजा। एक तो पूजा का संकल्प सबसे पहले कि मैं पूजा करूंगा। दूसरे नंबर व्रत रखेंगे आप। व्रत रखने का मतलब इस संकल्प को रखेंगे कि मुझे रखना है। उस व्रत के संग आप चाहें तो एक दिन का भूखे रहें, सुबह भूखे रहें, शाम को भूखे रहें, दोनों दिन भूखे रहें, दोनों समय भूखे रहें, ये आप व्रत रखेंगे। फिर आप तीसरा पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा की तैयारी में अपनी श्रद्धा के अनुसार जो आपको उपलब्ध हो रखी है, लेकिन पारंपरिक रूप से लोग केले का पत्ता रखते हैं, फल रखते हैं, पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, मौली, रोली, कुमकुम, दूर्वा, अक्षत, ये आदि रखते हैं, है ना। केले का पत्ता, फल, पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, मौली, रोली, कुमकुम, दूर्वा, अक्षत आदि रखते हैं। उसके बाद पूजन वूजन करने के बाद अगला स्टेप आता है कथा श्रवण। कथा सुनाएंगे आपको सुनाने वाले, आप उसको बड़ी श्रद्धापूर्वक सुनिए। उसके बाद सत्यनारायण जी की आरती होती है। आरती के बाद चरणामृत ग्रहण होता है। जिस ठाकुर जी से उनका अभ्यंग और स्नान वगैरह कराया है उसका चरणामृत ग्रहण होता है। पंचामृत का वितरण होता है प्रसाद के रूप में। पंचामृत जो 5 चीजों से बना हुआ तरल पदार्थ है उसका वितरण होता है, प्रसाद का वितरण होता है, पंजीरी वगैरह जो बनती है गेहूं के आटे की। और उसके बाद जो कथा बोलता है उनको दक्षिणा दी जाती है। ठाकुर जी के श्री चरणों में भी सुनने वाले और सभी लोग दक्षिणा भेंट करते हैं। दक्षिणा एक प्रतीक है कि आपने भगवान को कुछ अर्पण किया। उसका अर्थ आर्थिक रूप से नहीं लें कि आपने 10 रुपये चढ़ाए, कि आपने 100 चढ़ाए, कि आपने 1 रुपये चढ़ाया। दक्षिणा का मतलब ये है कि हमने इतना सुना है तो हमारी कुछ श्रद्धा हुई है। ठीक है, आज हमने कथा नहीं की है, हम खाली सुनने के लिए आए, लेकिन हम लोग कुछ प्रभु के चरण में चढ़ा रहे हैं। उसके बाद भोजन प्रसाद वगैरह जैसी भी व्यवस्था है वो की जाती है। ये इन चरणों से यहाँ कथा होती है। यहाँ मैंने एक पंचामृत शब्द का इस्तेमाल किया है कि पंचामृत तो बनता है, और पंचामृत ठाकुर जी का सबसे पहले प्रसाद में सबसे पहले पंचामृत दिया जाता है। प्रसाद की पंजीरी कहो, चाहे केला कहो, चाहे फ्रूट्स कहो, बाद में दे दें। सबसे पहले कथा के बाद, आरती के बाद पंचामृत दिया जाता है श्रोताओं को। वो पंचामृत में 5 चीजें होती हैं जब बनाते हैं। शहद डलती है, शक्कर डलती है, दूध डलता है, दही डलता है और घी डलता है। ये 5 जो चीजें हैं, शहद, शक्कर, दूध, दही और घी, इन 5 से मिलकर पंचामृत बनता है। कुछ लोग इसमें केला भी डालते हैं, गंगा जल भी डालते हैं, तुलसी के पत्ते भी डालते हैं। अलग अलग स्थान पे अलग अलग लोगों के हिसाब से इस तरह से पंचामृत बनाया जाता है। और एक बात बड़ी अच्छी इसमें कही गई है कि प्रसाद की मात्रा सवाया प्रसाद, चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा। ये आरती में एक लाइन आएगी, चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा। सवाया, सवाया मीन्स 1 and 1/2। अब हालांकि इसकी कोई व्याख्या नहीं है सत्यनारायण की कथा में, लेकिन मुझे लगता है कि सवाया पर भी अगर आप विचार करें कि सवाया ही क्यों कहा गया है, जिसको इवन उसकी आरती तक में गाया गया कि चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा। सवाया क्यों चढ़ा रहे हैं हम? 1 किलो क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं? ज्यादा चढ़ाएं अच्छी बात है, 1.25 की जगह 1.5 भी चढ़ जाता है, 2 भी चढ़ जाता है, संख्या ज्यादा है बांटने वालों की तो ज्यादा भी होता है। लेकिन सवाया का बड़ा महत्व है कि आप जो भी सवाया चढ़ाएं। अब सवाया कुछ भी हो सकता है, किलोग्राम को बेस बनाओगे तो 1.25 किलो, और क्विंटल को बनाओगे तो 1.25 क्विंटल, मन को बेस बनाओगे 1.25 मन। कहने का मतलब सवाया, तो सवाया में जो 1 के बाद जो 1/4 होता है ना, 1/4 जो होता है ना वो सवाया होता है। 1/4 पाव जिसको कहते हैं, पाव आधा कहते हैं ना पुराने जमाने में, पाव किलो आधा किलो, तो पाव जो है 1/4 है वो सवाया होता है, वो एडिशनल होता है। अब एडिशनल क्यों डाला गया? तो मुझे लगता है कि शायद इसके पीछे भावना होगी कि कहते हैं मन नहीं भरा। आप दर्शन करने जाते हो तो आपको लगता है दर्शन कर लिए, धक्के खा के कर लिए, अब वो बाहर निकाल रहे हैं, फिर भी आपकी इच्छा होती, जाते जाते भी आप देखते हैं, आपका मन नहीं भरता है। मौका पड़े तो वापस दरवाजे से घुस के फिर दर्शन करने घुस जाते हैं, आपका मन नहीं भरता है। तो वो जो मन नहीं भरने का जो सवाया भाव होता है ना 1/4 वाला, कि थोड़ा कुछ
थोड़ा 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 कुछ और कर लूँ, है ना, कुछ और कर लूँ, मतलब तो वो सवाया बात। एक बुंदेलखंड में जो कथाएं सुनाई जाती हैं और वहाँ कहते हैं कि एक शब्द है पुरोनी। पुरोनी, जैसे आप तेल लेने गए, अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू हैं, लेकिन उस जमाने में वो तोलते थे, व्यापारी जो था ना वो तराजू से तोल के आपको तेल देता था आपके डब्बे में, आधा किलो तेल लिया, आधा किलो लिया, तो उसके बाद है ना वो थोड़ा सा आपके संतोष के लिए थोड़ा सा तेल और डालता था। आधा किलो पूरा तुल गया है, पहले नियम से बिल्कुल न्याय कर दिया उसने, इंसाफ कर दिया, पूरा आधा किलो दोनों पलड़ों का बराबर, लेकिन आपके संतोष के लिए वो कुछ उसमें और जो थोड़ा सा तेल डालता था ना, उसको पुरोनी कहते हैं। वहाँ मुझे किसी ने बताया बुंदेलखंड में उसको पुरोनी कहते हैं। दूध वाले जो हमारे घर में दूध देने आते हैं वो भी जैसे पूरा 1 किलो का दूध हमको हमारी तपेली में डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा दूध और डालते हैं, है ना, वो पुरोनी का। तो पुरोनी का दूध लेने वाले को, पुरानी का तेल लेने वाले को, पुरानी की चावल शक्कर भी अगर तुलवा के लेने और थोड़ी सी वो डाल दे तो हमको बड़ी खुशी होती है लेने वाले को कि हमको उसने कुछ एक्स्ट्रा दिया, कुछ एक्स्ट्रा दिया। और वो व्यापारी को भी लगता है कि मैंने आधे किलो का तो पैसा ले लिया बराबर, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको पुरोनी का कुछ और दिया। तो पुरोनी का देना और पुरोनी का लेना दोनों का ही अपना सुख है। तो शायद श्री सत्यनारायण भगवान को भी जो हम सवाया भोग 1/4 चढ़ाते हैं, मेरी अपनी व्याख्या है, मेरी अपनी समझ है कि ये 1/4 जो है वो पुरोनी है, कि हम ये सोच के कि अरे ठाकुर जी अब थोड़ी और इच्छा हो रही है कि आपको 1 किलो ही केला क्या दूं, मैं 1/4 किलो और लेके चढ़ा रहा हूँ, अरे 1 किलो पेड़ा ही क्यों चढ़ाऊं। और ताकि आप जब प्रसाद भोग लेने के बाद जो आप प्रसाद देंगे और प्रसाद हम खाएंगे, हमको भी लगेगा कि वो पुरोनी हम में से किसी न किसी ने खाई, है ना। तो आप पुरोनी के भाव से इस सवाया प्रसाद की भावना है। और अभी जैसा मैंने कहा कि वो चरणामृत ग्रहण करते हैं, पंचामृत चरणामृत ग्रहण, तो चरणामृत का तो इतना 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 उच्च भाव बताया गया है भारतीय संस्कृति में और हमारे धर्मशास्त्रों में कि ठाकुर जी के चरण का अमृत, जिस ठाकुर जी के चरणों को हमने जिस जल से या जिस तरल पदार्थों से जो धोया है, उसको जो हम मुंह में ले रहे हैं और माथे पे चढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चरणामृत और पंचामृत, वॉट एवर इट मे बी कॉल्ड। उस चरणामृत के लिए हमारी संस्कृति में हमारे धार्मिक लोगों ने कहा है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णु पादोदकम, पाद मतलब पैर, विष्णु जी के पैर का जो उदकम है, इसमें पादोदकम, उदकम, उदकम मतलब जल, विष्णु जी के पाद पैर का उदकम जो जल है उसको पीत्वा, पीकर पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है, वापस जन्म नहीं होता है। इतनी बड़ी औषधि कह लो कि इसको इतना बड़ा अमृत कह लो कि विष्णु भगवान का चरण का चढ़ा हुआ को पीकर आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। और उस पहली लाइन में क्या कहा है इसके पहले, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल जो मृत्यु हो रही है उसको भी हरण लेता है। ये अचानक कोई मृत्यु होने वाली है आपकी, एक्सीडेंट होने वाला है, उसको भी मृत्यु को हरण कर रहा है। और सर्व व्याधि विनाशनम, सर्व व्याधि जितनी बीमारियां उन सबका विनाश करने वाला है ये। कितना बड़ी भावना, कितनी बड़ी श्रद्धा। अब आप और हम कलयुगी प्राणी कह सकते हैं कि अरे होता है, नहीं है, नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी श्रद्धा और भावना तो जुड़ी है ना। ये कितनी बड़ी बात है कि हमारी श्रद्धा और भावना को संकेंद्रित कर दिया है, कंसंट्रेट कर दिया है, फोकस कर दिया है किसमें, उस चरणामृत में, पंचामृत में। और श्रद्धा और भावना से हम लेते हैं तो कहीं तो हमारा अंदर मनोबल बनता है। बीमार आदमी को भी अगर आप पिला रहे हो और अगर उसको श्लोक सुना के उस श्लोक को समझा के पिलाओ तो कहीं और नहीं तो उसका नैतिक बल ही बनेगा कि मेरे को बुखार आ रहा है या मेरे को बहुत भयंकर बीमारी है, तो भी कहीं ये चरणामृत मेरे को, पंचामृत मेरे को श्री सत्यनारायण जी की कथा के कृपा के रूप में मिल रहा है। तो कुछ फायदा नहीं है तो नुकसान भी तो नहीं है ना। कृपया इस भावना से इस चरणामृत को, पंचामृत को लीजिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये सारी भाग जो हमारी व्याख्यान माला थी उसमें 1-2 टर्म्स और मैं बता दूं। तो मैंने शुरू में मंगलाचरण कहा था कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने में जो बोला जाता है श्लोक या पद्य उसको मंगलाचरण कहते हैं।
मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि कोई भी विघ्न बाधा नहीं आए हमारे शुभ कार्य में, उसके लिए किया जाता है। तो सत्यनारायण की कथा में भी मंगलाचरण 2 स्थान पे किए जाते हैं। एक तो प्रथम जहाँ कथा का प्रारंभ हम करेंगे, जो ही कथा का प्रारंभ करेंगे, कथा का प्रारंभ मतलब पूजन के प्रारंभ से कहो चाहे कथा को पढ़ने से कहो, एक तो प्रारंभ में हम कथा में मंगलाचरण किया जाता है, और द्वितीय मंगलाचरण रेवा खंड की जो संस्कृत की जो श्लोक है 170 जहाँ से सत्यनारायण की कथा ली है, उसमें भी कहा गया है कि अध्याय 4, कुल 5 अध्याय हैं इसकी कथाओं के, अध्याय 4 में जब प्रारंभ होता है और साधु वैश्य जो हैं, जो राजा के यहाँ से दंड पाकर और वापस धन धान्य से परिपूरित होकर वापस नाव में बैठ के अपने शहर की ओर चलते हैं, वो जो यात्रा प्रारंभ होती है चौथे अध्याय में, उस यात्रा के प्रारंभ में दूसरा मंगलाचरण सत्यनारायण जी की कथा में किया जाता है। तो कृपया ये भी ध्यान रखें आगे से कि सत्यनारायण की कथा में शुरू का मंगलाचरण ही पर्याप्त नहीं है, बीच में चौथे अध्याय में साधु वैश्य के प्रारंभ होने के समय भी एक मंगलाचरण कीजिए, और फिर अंत में आरती तो करेंगे ही आप, और लास्ट में आरती और सब पूरी कथा करने के बाद भी एक कृत्य जिसको कहना चाहिए, एक डुएबल वर्क, एक चीज और होती है, और वो ये होती है कि सारी कथा में, सारी पूजन में, सारी विधि में फिर भी कहीं हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, जैसे अभी मैंने भले कथा नहीं की है लेकिन इस व्याख्यान माला का जो ये प्रथम भाग में बोला हूँ भूमिका, जिसमें पूरी सत्यनारायण कथा की मैंने फिलॉसफी बताने की कोशिश की, दर्शन शास्त्र को बताने की कोशिश की, इसके अंतर्निहित अंतर ज्ञान की, तत्व ज्ञान की बात करने की कोशिश की। ये भी अपने आप में एक प्रयास था सत्यनारायण जी पे कुछ मेरे जैसे अधम व्यक्ति का, अज्ञानी व्यक्ति का कुछ बोलने का। इसमें भी यदि मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो उसी तरह से सत्यनारायण जी की कथा आरती वारती सब करने के बाद भी यदि कोई त्रुटि हुई हो और कोई असत्य आचरण हो गया हो जो नहीं होना चाहिए, उसके समापन के लिए 3 स्टेप भारतीय मनीषियों ने बताइए। एक तो क्षमा प्रार्थना की जाती है, फिर उसके साथ प्रायश्चित किया जाता है कि मैं अब ऐसी गलती जो मेरे निगाह में आ गई है, जो मेरे से हुई है, उसकी मैं प्रायश्चित भी करता हूँ कि अब नहीं करूँगा। और तीसरा उसके बाद श्रद्धा भाव से समापन करते हैं कि अब मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म है, अब प्रभु आप जाने, क्षमा करना है तो आप करें, नहीं करना तो नहीं करें। तो समापन पे, हर शुभ कार्य के समापन पे, और मैं कहता सत्यनारायण की कथा ही क्यों, आप और भी कोई आयोजन करते हैं उसमें भी कहीं असत्याचरण हो गया हो, कहीं गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो क्षमा मांग लीजिए, प्रायश्चित कर लीजिए, श्रद्धा मांग कर लीजिए। और श्री भागवत पुराण के अंत में भी पूरे 12 स्कंद के बाद भी जो अंतिम शब्द आते हैं क्षमा मांगने के लिए, वो क्षमा मांगने के लिए कहा गया है कि 3 बार भी अगर आप बोलते हैं तो क्षमा अपने आप में वो क्षमा प्रार्थना है। श्री भागवत पुराण में भी उस अंतिम श्लोक में ये चीज आती है, क्षमा के लिए कहा जाता है हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। मैं इस भाग के अंत में भी पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से आप सबको भी और प्रभु श्री सत्यनारायण जिनके प्रति बड़ी मैंने शुद्ध शब्दों में अपनी व्याख्या देने का प्रयास किया है, उन सब के प्रति मैं क्षमा मांगता हूँ पुनः, और अपनी ओर से कहता हूँ हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। और फिर ये कहता हूँ कि इति श्री सत्यनारायण कथा प्रथम भाग भूमिका, प्रथम भाग भूमिका का समापन होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।